तो शराब लग गया है। राजा ने कहा मैंने कोई गलती भी तो नहीं की। तुमने गलती ये की है, ये जो बगीचा है ना, इसमें एक बार में शंकर जी के साथ प्यार कर रही थी, सप्तर्षि आ गए, शर्मिंदा हो गए बैठी, तो शंकर जी ने श्राप दे दिया आज के बाद इस बगीचे में जो कोई पैर रखेगा वो मर्द नहीं स्त्री हो जाएगा। तो देखो मैं उनकी पत्नी हूं, पूरा श्राप को नहीं बैठ सकती, अर्धांगिनी हूं, आधा श्राप बैठती होगी, आधी उम्र तो ये काटेगा पुरुष, आधी उम्र तो इसे स्त्री रहना ही पड़ेगा। देखिए ऐसे के अंदर ध्यान हो गए तो राजा जो का क्यों पुरुष रूप में हो गई, सेना जो की हो गई, घोड़ी जो हुए थे घोड़े हो गए, और उस बगीचे की हद को त्याग कर अपने नगर में आए। जो रानी थी सुदुम्न की, उसके समागम से 3 पुत्र हुए और एक वो पुरवा। ये जानकर मैं राजपाट में आधी उम्र मेरी बीत रही है, अब कोई शंकर जी का श्राप होगा तो जो घर में रानी थी उससे उत्कल गए और विमल, और महात्मा बुद्ध से जो प्राप्त हुआ था उससे पूर्वा आधा राज्य उसको बांट दिया, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का राज्य बांटा उत्कल गए विमल को। उनसे जो पैदा हुए वो सूर्यवंश, और पूर्ववा से जो पैदा हुआ चंद्रवंश। इस तरह सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा। सूर्य भगवान साक्षी हो रहे, पहले सूर्यवंश की कथा कहेंगे। और शर्यात्मा नवो राजा ब्रह्मण्य युवा शाम सत्य द्वितीय हो कुछ वहां। सूर्यवंश में सबसे प्रतापी राजा शर्यात हुआ। उसने गृहस्थ बनने के बाद एक सुकन्या नाम की बेटी को प्राप्त किया, अपने राज्य की हत्या के लिए गया। रास्ते में एक बगीची पड़ी, धूप काफी थी, महात्मा जी ने गुफा में बैठ के भजन किया था, और ऐसा भजन किया कि आदि से धूल जम गई, वर्षा से घास उग गई। राजा सेना सैश हो गया, और वो कन्या घूमती घूमती गई उस टीला पे, और जहां से ज्योति निकल रही थी, 2 आंखों की रोशनी तपस्या से, उसमें कांटे चुभो दिए, और कांटे चुभते खून की धारा बही, सबके बलबूत त्यागनापन उठे घोड़ाए। ये कोई विशेष स्थान है? बोले चवन महात्मा का आश्रम है। मिट्टी हटाई, दूब घास हटाई, महात्मा जी तप रूप निकले। तुम्हारी आंखें किसने ज्योतिहीन कर दी? कन्या ने कहा कि धोखे में मैंने कांटे चुभ दिए, तू सूर्यवंश में कुल कलंक पैदा हुई, पूरे महात्मा की आंखें फोड़ी थी, तुझे घर नहीं ले जाऊंगा। 12 साल तक कन्या हाथ जोड़ के खड़ी रही, महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा। संत तो समुद्र बोलते हैं, बेटा तेरा कोई कसूर नहीं, ये तो मेरा ही कोई पाप था। 12 साल के बाद तपस्या पूरी करके जब जय श्री राम बोला, कन्या ने कहा जल लाऊं, फल लाऊं, फूल लाऊं? नहीं। अश्विनी, तुम डॉक्टर हो, देवताओं के, कुछ ऐसी औषधि लाओ तो मेरा बुढ़ापा दूर हो जाए, आंखें मेरी ठीक हो जाए। तो फलों से पत्तों से जूस निकाल के आंखों में डाल दिया, आंखें जो उतर गई, और महात्मा जी 14 साल के बन गए। और उस आश्रम में अश्विनी वैद्य का उपकार सराहनीय रहा। बोला अश्विनी, आज के बाद तुम्हारे नाम से औषधि जानी जाएगी, च्यवनप्राश। च्यवन महात्मा जी तुम्हारे नाम से। तब विश्वकर्मा को बुलाया, आश्रम की जगह बहुत बड़े महल बना दो, एक कुबेर भंडारे बन दो, पंचमेवा 7 स्थान। इधर से राजा ने देखा मेरी बेटी कैसे रह रही है, महात्मा की सेवा कर रही है, वहां तो महल बन गए। तलवार निकाली, मुझे लगता है बूढ़े महात्मा के साथ छल कर दिया और किसी राजपुत्र को यहाँ रख लिया। महात्मा जी ने कहा मैंने तपस्या के बल से 16 वर्ष की उम्र अपनी बनाई है, तुम्हारी कन्या का कोई दोष नहीं, इसे ले जाओ, निर्दोष है।
लेकिन हाथ जोड़ के बोले अब मैं इसको नहीं ले जाऊंगा, आप ही सुष्मिता करो। इस तरह से श्रवण नाम की महात्मा ने अपनी वजन के बल से कायाकल्प कर दिया और सरियाग नाम के राजा से 3 पुत्र हुए। उत्तानवधी आनंदपुर से, आरस से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से विरूप, केतमान, शंभु, उनके इच्छा विकुच्छे, पुरंजय, अनिला, प्रथु, विश्वरंगी, चंद्र, युवनाश और मानधाता। मानधाता के अम्बरीश में ये अम्बरीश एकादशीव्रत रहते थे, द्वादशी में पारायण होता है। उन्होंने प्रकट किया भाव कि अब के एकादशी का उद्यापन करूंगा। हमारे आपके बीच में कुछ भक्त एकादशी व्रत रहते, अरे आज कोई संत महात्मा नहीं आए, आज मैं उद्यापन करता हूं। देखा सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए। नारायण महाराज मैं अपने जीवन की एकादशी का उद्यापन कर रहा हूं और आप भोजन करें। महात्मा जी बोले राजा आर्याय कृष्ण महिष्या तुल्यशीलिया यावत युक्त है सामसो वीरोधा द्वादशी कृतम। द्वादशी उद्यापन कर रहा हूं। संत बोले कुछ समय और संतोष करो, हम गंगा नहाने जाएंगे और पारायण के मुहूर्त में ही फिर सीधे लौट कर मुनिवर चले गए। राजा भी भोजन खा सके, वो समय हाथ से निकल रहा पर दुर्वासा ब्राह्मणों से, राजा ने कहा गुरुजनों से ये मेरा व्रत भी भंग न हो और संतों का भी अपमान न हो और नियम भी मेरा। गुरु जी ने कहा ठाकुर जी का चरणाम पर रखा है। देखो ये समझ जाते हैं आदमी सीख में सखाओं को लेके ठाकुर जी गंगा से स्नान करते हैं, बोलते हैं हमें पिला दो। अच्छा चढ़ावत पी लो। और मैंने केवल भक्ति का अब तक प्रभाव था जाना, अतुल भक्ति आध्यात्म शक्ति को आज तक नहीं माना। ओ नारद जी में शरण तुम्हारी। नारायण नारायण सामने से नारद जी आ रहे हैं। करो मोहि भव पार विचक्रु प्रभु माया। अरे महात्मा आप भी हैं, महात्मा हम भी हैं, क्या हो गया? कोई तरकीब ऐसी बताओ। ये सुदर्शन चक्र अग्नि में घेरता हुआ है। बोले आज तुम्हारा संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं ठिकाना नहीं है, तुम्हें कोई नहीं डांट पाएगा और तुमने जिसका निरादर किया है तुम उसी के पास जाओ। यानी तीनों लोग 14 भवन में घूमते घूमते 1 साल हो गई, वही एकादशी भिजा गई और दरवाजे पे खड़ा रहा राजा अम्बरीश। भोजन उसने भी नहीं किया, भोजन दुर्वासा को भी नहीं किया। हाथ जोड़कर दुर्वासा कहने लगे, बोले नहीं नहीं आप सबसे मेरे पैर नहीं पकड़ना। बोले भैया आज पांव पकड़ने से जान तो बच जाए, कैसे ये चक्र पीछे आ रहा है। बोले मेरे पीछे खड़े हो जाओ। अम्बरीश ने हाथ जोड़े और कहा हे सुदर्शन भगवान, ओम सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रारा अच्युत प्रिय सर्वार्थ घातिनम विप्राय स्वस्थ भूयाय रस्पति। हे भगवान के 1000 दांतों वाले
सुदर्शन भगवान तुम पीछे लौट जाओ, अगर मेरे अतिथि दुर्वासा को कुछ हो गया तो मैं आत्महत्या करूंगा, मैं प्रमाण करूंगा। भगवान ने देखा मेरे भक्त का सम्मान मिल गया, सुदर्शन चक्र लौट गया पीछे। इस कथा से संत भगवान जिनके पास शांति होती है, जिनके पास क्षमा का अस्त्र होता है, वो ऐतिहासिक संतों को कोई क्रोध नहीं आता उस समय। संत समुद्र का रूप है, संत जहां जहां पहुंचेंगे और शांति आ जाएगी, उपद्रव खत्म हो जाएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, भगवान श्री हरि की कृपा से अम्बरीश के कृष्णपुर नाम की संतान हुई। कृष्णपुर से हरिश्चंद्र जो सतवादी थे, जिन्होंने सत्य के पीछे अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को भी दांव पे लगा दिया और बेटे की मृत्यु भी देखी। उसके बाद परीक्षा में सफल होते हुए स्वयं बेटे रोहित को राजगद्दी दी। रोहित से हरित, हरित से चंप और चंप से सुदेव, विजय, भरत, बाहु और सगर नाम की संतान हुई। सगर बाहु नाम का राजा संतों से पूछ रहा था, मेरे आगे का वक्त बताओ। संतों ने कहा तेरे एक ही संतान होगा। मंत्री बहुत चालाक था, उसने अपनी मंत्राणी से कहा कि रानी जब बेटा पैदा करे तो उसे जहर दे देना, दूसरी औलाद होगी नहीं और राज्य मेरे हाथ आ जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा थी, मंत्राणी ने जहर पिला दिया धोखे से, वो तो जहर को ही बचा गया, इसलिए उसका नाम सगर रखा। सहन सासी सहन कर से जहर। और महाराज सगर की दो रानी थी, सुमति और केशरी। 60,000 बेटों को जन्म दिया। राजा सगर ने कहा मुझसे बड़ा संतान वाला भूमंडल पर नहीं है कोई, मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। देखिए बार बार यज्ञ की कथा आ रही है। यज्ञ राजा बलि ने भी किया था और यज्ञ सगर भी कर रहा है, यज्ञ आपके यहां भी हो रहा है। आप इस यज्ञ को और तपस्थली को जितना शांति से सेवन करेंगे उतना ही आपको आनंद है, आपकी संतानों को धन से, धान से, भवन से, वाहन से, वैभव से संपन्नता दिखाई देगी। ऐसा बांके बिहारी जी महाराज का वरदान है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता है और सुमति का जो बेटा था असमंजस, वो तो रखा घर पर, तो अपनी मां का बेला है, यज्ञ की सामग्री लाएगा और सुमति केशरी के साथ जा रहे हैं, तुम जाओ घोड़े के पीछे। और घोड़ा रास्ते में ही धोखा देकर इंद्र ने चुरा लिया और बांध दिया कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर में, समुद्र के किनारे। तो घोड़ा नहीं मिला, सेना व्याकुल हुई। राजा ने हुक्म दिया पृथ्वी को खोद दो, कंदरा, पहाड़, बाग, बगीचा, कुएं, तालाब, नदी सब खंगाली। घोड़ा नहीं पाया तो पृथ्वी को खोदते खोदते बंगाल की खाड़ी को पहुंचे, वहां जब कपिल मुनि भजन तपस्या कर बोले यही महात्मा ही चोर है। एक ने कमंडल में नाथ मारी, एक ने महात्मा जी को बड़ा कह दिया। स्वामी जी की तपस्या भंग हुई और कमंडल में से बचा हुआ जो चिंटू जल था मंत्र पढ़ के एक भूख मारी और 60,000 रोटी ढेर बना दी। राजा को खबर मिली तो यज्ञ तो धरा रह गया। 60,000 बेटों का त्रयोदश संस्कारी भारी हो गया और हाफते हाफते तुरंत राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। असमंजस गति में बैठा, अरे मैं कैसा राजा हूं, मेरे मौसे भाई देवौस मर गए, मेरे बाप भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, अब करूंगा भजन तपस्या। तो आकाशवाणी हुई तुम कुछ नहीं कर सकते,
तुम लड़का चलाओ, शादी करो, तुम्हारे पीढ़ी में आगे चौथी पीढ़ी में भागीरथ नाम का बेटा आएगा, वो गंगा जी को लाई। गंगा वैकुंठ लोक की कन्या थी और भागीरथ ने जान लिया पैदा होते ही कि मुझ पर तो कर्ज ही इतना है कि असमंजस से अंशुमान नाम का बेटा हुआ और अंशुमान से दिलीप और दिलीप के भागीरथ। भागीरथ ने गुरु महाराज से दीक्षा ली और ये जानकारी की गंगा कैसे आई। बोले गंगा ब्रह्मा के कमंडल में है, तुझे ब्रह्मा को प्रसन्न करने का मंत्र देता हूँ। ब्रह्मांडं शिष्यामित्यमस्मेत्रं चतुर्मुखं गायत्री सेतुं देवं ब्रह्मया मावाह्याम्यं। और ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। 12 साल तक ब्रह्मा जी की आराधना खड़े रहे एक पैर पर। ब्रह्मा जी ने खुश होकर कहा कमंडल में गंगा जी छोड़ दूंगा। जब तपस्या की तो विष्णु भगवान ने कहा तुम कन्या हो, जन्म हो जाओ और भागीरथ के पुरखों का उद्धार करो। कन्या ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। पापी आएंगे पाप खेल के, ज्वारी आएंगे जुआ खेल के, शराबी आएंगे शराब पी के, कतली आएंगे कतल करके। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप होता। लेकिन भागीरथ की तपस्या पर विष्णु भगवान ने बार बार कहा तो जलरूप हो गई और कमंडल में आ गई। भाई ब्रह्मा ने कहा गंगा जी छोड़ दूंगा, लेकिन संभालेगा कौन? तुम शंकर जी बुलाओ। तो फिर 12 साल तक शंकर जी का भजन किया। शंकर जी आ गए और गंगा कमंडल से हर हर कल कल की ध्वनि आती शंकर जी की लताओं में। आगे आगे भागीरथ जी और पीछे पीछे गंगा जी। शंकर जी आ गए। एक जनू नाम के महात्मा तपस्या कर रहे थे, बहुत दिन से प्यासे थे करते करते, और गंगा को बैठे देखा तो एक ही पशु में भागीरथ देखते रहे। शंकर जी ने कहा घबरा मत, एक त्रिशूल गंगा में भोंक दिया और गंगा जी निकाल ली। तब से गंगा को जानवी कहते हैं। आगे पहाड़ आ गया हिमालय, इससे रास्ता कैसे मिलेगा? गंगा ने कहा ऐरावत लाओ इंद्र से। ऐरावत ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूं गंगा का कन्या रूप है, वो मुझसे शादी का वादा करे तो उसका काम करूंगा। भागीरथ लौट आए, शादी करेगा वो तुमसे। गंगा जी का तो लिवा लो, मैं करूंगी शादी से। और इतनी प्रबल वेग हो गया, हाथी आया झुकता और एक थपेड़ा मारा तो हाथी गिर गया और मुंह ऊपर किया, इतना जल आ गया था दम घुटने वाली। माँ नहीं, माँ क्यों कह रहा है? पत्नी के श्रद्धा सहित मन जो नावे, श्रद्धा सहित मन जो नावे, जन्म जन्म के पाप छुड़ावे, जन्म जन्म के पाप छुड़ावे, शरणागत जावे जो मन भावे पावे जो, जग की कल्याणी आई है। आप गंगा जी गए? जब गंगा जी जाएंगे तभी आपकी जेब का किराया खत्म हो जाएगा। आप पूर्णवासी चलेंगे तो कोई ना कोई अड़ंगा ऐसा पड़ेगा रिश्तेदारी से या घर से, चलो अगली में देखिए। हो सकता है किराया भाड़ा पड़ोसी से मांगना पड़े। और जल्दी में चल दिए तो पराठे घर पे रखे रहेंगे। रेलगाड़ी से गए तो भीड़ बहुत होगी, सीट नहीं मिलेगी। अकेले गए हैं तो गंगा जी में गोता लगा रहे, कोई कपड़ा झूला लेके चलते फिक्र दे रही। गंगा जी का नहाना इतना आसान नहीं है प्यारे। महिमा सती में जानी महिमा श्री
सुरसर कहाई है, पीरत सुछाई है और पूरन कहानी आई है।